बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। जिस टेंशन की वजह से, जिस परेशानी की वजह से आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप तैयारी नहीं कर पा रहे, और ये जो झूठी खबरें आप सुन रहे हैं कि शायद सिलेबस शॉर्ट होने जा रहा है, सिलेबस शॉर्ट हो जाए फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई तैयारी स्टार्ट करेंगे, अगर आप इस इंतजार में रहेंगे तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इतने में आपके पेपर्स आ जाएंगे। तो सिलेबस शॉर्ट होगा नहीं होगा इस पे बात करेंगे। देखा जाए वाकई 9th का सिलेबस तो लेंथी है। अब पिछला सिलेबस आप देख लें, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, फिर भी बच्चे फेल हैं। हर बोर्ड का आप रिजल्ट उठा के देख लें 50% से बिलो है। 42, 44, 46, 48 इस परसेंट पे आपका रिजल्ट आया है। हर दूसरे बच्चे को सप्ली लगी हुई है। तो लेकिन ये जो सिलेबस है इस साल, ये तो फिर लेंथी सिलेबस है, खासकर मैथ और कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अगर आप ओल्ड बुक देखें तो सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, फिर भी बच्चे बड़ी मुश्किल से पास हो रहे थे। तो इस साल उन्होंने कंप्यूटर के 12 चैप्टर्स रख दिए। तो कंप्यूटर का मैंने देखा है कि वो वाकई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और सिलेबस भी ऐसा कि जो प्रीवियस बुक के ना टॉपिक्स हैं ही नहीं, मुश्किल यानी कि आप देख लें कि FSC, BSc, MSc के लेवल के टॉपिक्स रखे हुए हैं। तो ये तो बड़ी ज़्यादती की गई है। तो लिहाजा कंप्यूटर का सिलेबस शॉर्ट होना चाहिए, इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। मैथ का भी अच्छा खासा लेंथी है, लेकिन बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। चैप्टर ज़्यादा हैं, 1-2 बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर टॉपिक्स कम हैं, वो हो जाता है। क्योंकि आप देखें ना, फिजिक्स का मैंने सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाया है, तो 3 महीने में आपका फिजिक्स का सिलेबस हो जाता है। और इसके साथ साथ जो बार टीचर्स भी और बच्चे भी कह रहे हैं कि बुक्स के अंदर मिस्टेक्स हैं, उस पर बात करेंगे। और काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे सर जी पेयरिंग स्कीम आ गई है बोर्ड की तरफ से, वो भी काइंडली हमारे साथ शेयर करें। तो पेयरिंग स्कीम आई है, नहीं आई, ठीक है, गलत है, पेयरिंग स्कीम आती कब है बोर्ड की तरफ से, इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो बच्चे कहते हैं सर जी अगर सिलेबस शॉर्ट नहीं होता तो क्या पेपर्स हमारे आगे चले जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे सर जी जो स्कीम ऑफ स्टडी आई है, कुछ बोर्ड की वेबसाइट पर शो की गई है, कुछ पे अभी नहीं शो की गई। तो उसमें यह कहा गया है कि भाई ओ लेवल की बेस पे सारा पेपर सेट किया जाएगा। क्या लॉन्ग शॉर्ट भी उसी बेस पे बनाए जाएंगे हमारे पेपर में? तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बेचारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको हर एक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब देने जा रहा हूं। अगर आप झूठी खबरों की तरफ जाएंगे फिर आपका नुकसान होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी आपको नहीं मिलना। तो अच्छा बच्चा क्या करता है, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करता है, सही बात को सुन के ना उसके मुताबिक सिर्फ अपनी पढ़ाई करता रहता है। इंशाल्लाह देखेगा आपका एंड पे रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और आपको परेशानी भी नहीं होनी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और याद रखिएगा बेटे, मैथ और फिजिक्स का मैं इसी चैनल पर सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ। मैथ के सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो मैथ और फिजिक्स की तैयारी आप इसी चैनल से करें। प्ले लिस्ट चेक किया करेंगे, हर चैप्टर की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, उस पे आप देखें कि आपने कौन सा चैप्टर तैयार करना है। आप डेली एक एक्सरसाइज तैयार कर ले मैथ की, और एक टॉपिक आप फिजिक्स का तैयार करें, नोट्स बनाते जाएं। मैं गारंटी दे रहा हूं विदिन 3 मंथ आपकी 100% फिजिक्स और मैथ की तैयारी हो जाएगी। तो जरूर इस चैनल से आप मैथ और फिजिक्स की तैयारी कीजिएगा, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं पेयरिंग स्कीम और गैस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले नंबर पे बात करते हैं कि भाई सिलेबस शॉर्ट होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक तो सिलेबस शॉर्ट नहीं हुआ। हाँ, जिस तरह की खबरें फैल चुकी हैं, अल्लाह करे कि ये शॉर्ट हो जाए। उसकी जो बड़ी सबसे वजह है ना, वो ये है कि सैलाब की वजह से बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं। कई इलाकों में स्कूल्स खुद डूब गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे बेचारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो अभी तक वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की, वो किस तरह से इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करेंगे? बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये जाहिर सी बात है। 3 महीनों में तो सारी बुक्स का सिलेबस कवर नहीं होता ना एक बच्चे से। 9th का बच्चा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेन रीज़न है ना, वो यही है कि जो स्कूल्स बंद पड़े हैं कई इलाकों में, ठीक है, तो उधर बच्चों ने भी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की। तो जाहिर सी बात है अब इतना थोड़ा टाइम रह गया कि ये सारा सिलेबस वो कवर नहीं कर सकते। तो इस वजह से सिलेबस को शॉर्ट करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 2-3 सब्जेक्ट जो मेन है, जिनका सिलेबस ज़्यादा लेंथी है, वो लाजमी उनको शॉर्ट करने चाहिए। अब ये किस तरह से शॉर्ट हो सकते हैं? ये एक ही तरीका है कि आप सारे बच्चे अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें, हर एक तक इस वीडियो को पैगाम पहुँचाएँ। और आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि अपनी कंप्लेंट जो है ना वो दर्ज करवानी है, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। क्या करना है, आपने गूगल पे सिंपल जाएं, वहां पे आप लिखें CM पोर्टल कंप्लेंट, या फिर आप इसकी जगह लिखते हैं चीफ मिनिस्टर पोर्टल। उस पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आगे आपके पास एक
एक पेज आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा आवाज़ खल्क और वहाँ पे साइन अप की ऑप्शन होगी। तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, आईडी दे के आपने उसको लॉग इन हो जाना है। उधर जाके कंप्लेंट सेल के अंदर आपने अपनी शिकायत दर्ज करनी है। उसको अच्छे अंदाज में आप एक कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज कर दें कि भाई हमारा सिलेबस शॉर्ट, अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, टाइम बहुत कम है, लिहाजा हमारा सिलेबस जो है ना वो शॉर्ट किया जाए। और ये खास का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर मैथ, इसका सिलेबस तो वाकई शॉर्ट होना चाहिए। तो ये आपने वहाँ पे अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करनी है। जितनी शिकायत आप ज़्यादा दर्ज करेंगे फिर जो है ना सीएम वो एक्शन ले सकती हैं इस पर। फिर उसके बाद सोचा जा सकता है कि भी वाकई सिलेबस शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे अंदाज में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि हर एक बच्चा जो है ना वो अपनी पोर्टल पे जाके शिकायत दर्ज करे। उससे आपका ये सिलेबस शॉर्ट हो सकता है, फिर एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप चुप रहेंगे और इस इंतजार में रहेंगे कि शायद हो जाए, बस 2-4 बंदे अगर आवाज़ उठा देंगे, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये पहली चीज़ आपने क्लियर कर लेनी। अभी तक सिलेबस शॉर्ट नहीं हुआ और बहुत कम हद तक चांसेस हैं कि शॉर्ट होगा। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा बच्चे इस आवाज़ को बुलंद करते हैं फिर ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी अगर सिलेबस शॉर्ट नहीं होता तो क्या पेपर्स हमारे आगे चले जाएंगे? भाई पेपर्स आगे नहीं हो सकते, किसी सूरत में पेपर्स आगे नहीं हो सकते, सिलेबस शॉर्ट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर 9th क्लास के पेपर्स आगे कर दिए गए ना, फिर सारी क्लासेस के पेपर जो है ना एग्जाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके जो पेपर है ना वो मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ये हर एक बच्चा मान ले। ठीक है जी। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब आपने अगर ये ठान लिया है कि भाई अप्रैल के स्टार्ट में पेपर स्टार्ट हो जाने, तो फिर किस तरह से सिलेबस कवर करना है वो आप पे डिपेंड करता है। प्लान मैंने शेयर किया हुआ है, टाइम टेबल आपको बना के दिया हुआ है, बस करने वाले बने, इधर उधर झूठी खबरों की तरफ तवज्जो ना दें। अच्छा जी, 2 चीज़ें क्लियर होगी। अब आ जाएं जी, जो बच्चे कह रहे हैं या टीचर्स कह रहे हैं कि बुक्स के अंदर ना काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, शायद बुक की चेंज होने जा रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यही बुक्स रहेंगी। जो मिस्टेक्स हैं ना वो छोटी मोटी माइनर सी मिस्टेक्स हैं, उनको आप इतनी ब्लंडर मिस्टेक नहीं कह सकते, बिग मिस्टेक्स नहीं कह सकते। लेकिन अब शोर मचा हुआ था सोशल मीडिया पे कि 9th के ना क्वेश्चन चेंज है जिसकी वजह से आंसर सही नहीं आ रहे। सिर्फ 2 पार्ट्स थे, सही है, और आप देखें ना उसके इतने पार्ट सही हैं। और आपका मैथ में तो मेथड ठीक होना चाहिए, उसी के तो मार्क्स हैं। आपको ये किसने कहा है कि भी बुक के एंड पे जो आंसर है ना वही आपका निकलना चाहिए? ये बात गलत है। तो पहले साल की जो प्रिंटिंग होती है ना उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स आ जाती है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप एक चैप्टर लिखे ना आपको लग पता जाएगा। जो बड़े से बड़ा अच्छा टीचर भी हो ना वो एक मुझे चैप्टर लिख के दे, मैं 10 गलतियां उसमें से निकाल के देता हूं। तो आप इतना बड़ा इशू ना क्रिएट करें कि भाई बुक्स के अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, थोड़ी बहुत हैं, वो अगले साल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। काफ़ी हद तक सिलेबस अच्छा यहाँ पे ऐड किया गया, ये चीज़ भी तो देखें ना। ठीक है, तो क्रिएटिविटी थोड़ी सी स्टूडेंट्स की बढ़ेगी इस सिलेबस को पढ़ने से। बहरहाल छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, ये इंशाल्लाह अगले साल इस कोर्स के अंदर वो ठीक हो जाएंगी, ये तसल्ली रखें। इतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो उसका कसूर है, वो उसको सही तरीके से समझे। और जहाँ पे टीचर को लगता है कि यार ये थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो बच्चे को अच्छे अंदाज में ठीक करवा दे। बस ये ना कहे कि बुक गलत है, बनाने वाले गलत हैं। यार ऐसे बुक नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना, बड़ा टाइम लगता है। बहरहाल जी 3 चीज़ें क्लियर होगी। चौथे नंबर पे आ जाएं जी, जो बच्चे बार बार कह रहे हैं सर जी पेयरिंग स्कीम आ गई है। भाई अभी कोई पेयरिंग स्कीम नहीं आई, गौर से सुन लें सारे बच्चे, अभी कोई पेयरिंग स्कीम नहीं आई। मैथ की पेयरिंग स्कीम शेयर हो चुकी है सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया, वो गलत पेयरिंग स्कीम है। वहाँ वो लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड, यानी कि एक टीचर ने वो बैठ के जरा प्लान करके वो पेयरिंग स्कीम सेट कर ली है कि भाई इस तरीके से ये पेयरिंग स्कीम बन सकती है। अब वो बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम नहीं आई, वो हो सकता है 50% गलत हो सकता है 30% उसमें चेंजेस आ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी बोर्ड की तरफ से कोई पेयरिंग स्कीम नहीं आई। अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि सिलेबस शॉर्ट होगा नहीं होगा, कितने चैप्टर किस सब्जेक्ट में रखने नहीं रखने। तो आप पेयरिंग स्कीम कैसे समझे बैठे हैं कि आ गई है? ये नवंबर के एंड पे आएगी पेयरिंग स्कीम। जो बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। हम अपने रिसोर्सेज से पता करा लेते हैं कि भाई कौन सी पेयरिंग स्कीम है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसीलिए मैंने अभी तक कोई पेयरिंग स्कीम शेयर नहीं की। स्कीम ऑफ स्टडीज मैंने शेयर की है, लेकिन पेयरिंग स्कीम हर सब्जेक्ट की जिसके अंदर पता चलता है कि भाई इस चैप्टर से इतने मार्क्स का पेपर बनेगा और ये चैप्टर्स लॉन्ग के लिहाज से हैं, ये शॉर्ट के लिहाज से है, वो अभी नहीं आई। जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी पेयरिंग स्कीम शेयर करें, तो पेयरिंग स्कीम अभी बिल्कुल भी नहीं आई। 4-5 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एक चीज़ और रह गई है, और वो ये कि जो बच्चे कहते हैं सर जी ओ लेवल बेस पे सारा पेपर हमारा सेट किया जाएगा। तो बेटे याद रखिएगा, मैंने स्कीम ऑफ स्टडीज़ के अंदर भी बताया है कि आपके सिर्फ MCQs जो होंगे ना,
अगर 12 MCQs है सपोज करें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उसमें से सिर्फ 5 या 4 MCQs उस बेस पे होंगे, ओ लेवल बेस पे। थोड़ी सी क्रिएटिविटी बेस, एप्लीकेशन बेस MCQ हो सकता है, थोड़ा आपको सोचने पे वो मजबूर करेंगे कि भी आप खुद से सोचें ना कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। वो डायरेक्ट बुक की लाइन नहीं होगी, इस तर्ज पे MCQs होंगे। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग ये जो कह रहे हैं ना कि भी वो भी इसी तरह के होंगे, फ्लो चार्ट वाले या फलां वाले, डायग्राम वाले, ये गलत है। लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में नहीं कहा गया। शॉर्ट और लॉन्ग एक्सरसाइज से ही आएंगे, लॉन्ग भी आपकी बुक से ही आएंगे। जो कंप्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं वो आप एंड से करें या चैप्टर के अंदर से जो मैंने बताया वो कर लें, एक ही बात है। लेकिन जो शॉर्ट है ना, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वहीं से आएंगे। ये याद रख लें, नोट कर लें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही बात बच्चों को परेशान कर रही है। तो आपने परेशान नहीं होना बेटे, तैयारी करें, पेपर बहुत ही आसान आएगा। ये ना सोचें कि यार पेपर इस तरह का उस तरह का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, ये नोट कर लें। जो आपको डरा रहे हैं ना वो गलत डरा रहे हैं और आपको खौफ दिला के ना आपका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। आप शाबाश, हिम्मत करें बेटे, तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह देख लीजिएगा पेपर भी आपके आसान आएंगे और आप टॉप भी करेंगे इंशाल्लाह। आपके सबके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो मैंने ये 5-6 बातें आपके साथ क्लियर कर लिया, आपको एक एक चीज़ मैंने बता दी है। फिर से सुन लें, सिलेबस शॉर्ट हो सकता है, उसके लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आप पोर्टल पे जाके, CM पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। नंबर 2 पेयरिंग स्कीम अभी बिल्कुल भी फाइनल नहीं आई, नवंबर के एंड पे आपकी पेयरिंग स्कीम आती है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद तीसरी पेपर्स लेट नहीं होंगे, अप्रैल के स्टार्ट वाले वीक में या फिर मार्च के एंड पे ये पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, पहले 10th के फिर 9th के। उसके बाद बुक के अंदर जो मिस्टेक्स हैं इस पे ध्यान ना दें, छोटी मोटी माइनर सी मिस्टेक्स हैं वो ठीक हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है, वो टीचर आपको करवा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो पेपर का पैटर्न वो मैंने आपके साथ स्कीम ऑफ स्टडी में सेट कर दी है, बता दी है। उसमें आपको बता दिया कि भाई ओ लेवल बेस पे आपके सिर्फ MCQs हो सकते हैं, एक्सरसाइज से भी आएंगे, आपकी बुक से भी MCQs होंगे, 4-5 आपको हिलाने वाले होंगे, बाकी लॉन्ग शॉर्ट एक्सरसाइज ही होंगे। तो ये मैंने 5 चीज़ें 6 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जो बार बार बच्चे कहते सर जिनके आंसर्स देते, तो ये आंसर्स हैं। अब चुप करके अपना फोकस स्टडी पे रखें, तैयारी स्टार्ट करें। और फिर लास्ट में कह रहा हूं कि मैथ और फिजिक्स का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। मैथ के सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ टेस्ट शेयर करूंगा, 2-2.5 महीनों में आपके पूरे टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी। हर चीज मैं आपको मुफ्त में बता रहा हूं और मुफ्त में सिलेबस आपको कवर कर रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पे। आप सर्च करके देख लें, जिस तरह से मैंने हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया हुआ है और आपकी बुक के से रिलेटेड MCQs भी बनवाए हुए हैं हर टॉपिक से कि भाई ये MCQ बन सकता है। एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाई हुई है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे पैसा पूसा नहीं ले रहे। बस सिर्फ ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हर एक बच्चे का ये हक बनता है कि वो प्यार मोहब्बत दिखाए, हमारे लिए दुआ करता रहे और इस चैनल को सपोर्ट करता रहे। बस ये आपसे चाहिए, बाकी हमें आपसे पैसे पूसे नहीं चाहिए। बस आप हिम्मत करें बेटे, शाबाश, तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी आपकी विद इन 3 मंथ्स। बस सीरियस होकर पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दें। तो हमारी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह करे आपकी तैयारी हो भी जाए, आपके पेपर्स भी अच्छे हैं और आपका रिजल्ट भी अच्छा आए। तो हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।